हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। इससे पहले जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी नेशन की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें हम कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों के एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए। आज हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके पश्चात में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसको हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेशात्मक, जिसमें आदेश दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कौन से वाक्य होते हैं? तो ये होते हैं आदेशात्मक। इसमें क्या किया जाता है? आदेश दिया जाता है। तो ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना था हमको पता है। तो दोस्तों, सेड को अगर जब सेंटेंस आया था, कौन सा सेंटेंस जब आया था? अफर्मेटिव सेंटेंस को सेड टू को हम चेंज किए थे टोल्ड में। सेट टू को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने चेंज किया आस्क में। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? सेट टू अगर आएगा तो आपको चेंज करना है इन तीनों चीज़ों में। ठीक है, क्या चेंज करना है? देखिए, तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो प्रकार होता है वो होता है आपको सिंपल, जो यहाँ से यहाँ तक आपको देखेंगे, ये एक प्रकार होगा। दूसरा जो प्रकार होता है जिसमें सिंपल दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आती। दूसरा जो आता है उसमें लेट आता है। ठीक है, अब लेट का मतलब क्या होता है? यदि किसी भी व्यक्ति को हम कहते हैं कि चलो, यहाँ पर देखो आदेश देंगे तो कहेंगे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल बोल सकते हैं, है ना। शट द डोर, ओपन द डोर, है ना। प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार के सेंटेंस बोलेंगे जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी। ठीक है, लेट वाले सेंटेंस में क्या करते हैं? लेट वाले सेंटेंस में दूसरे व्यक्तियों का प्रपोजल आवश्यक होता है। यहाँ पर हम दूसरे को साथ में लेकर, जैसे अगर कहा जाए कि चलो स्कूल चलें, अधिकतर जो शब्द होते हैं उसमें चलो आता है। ठीक है, चलो या फिर आओ, अगर ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं तो इसमें लेट लगाया जाता है। यानी आओ बैठें, तो लेट्स सिट, चलो स्कूल चलें। ठीक है, चलो स्कूल चलें तो लेट्स गो टू स्कूल। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस आएंगे तो लेट यूज किया जाता है। तो दोनों प्रकार के सेंटेंसों के नियम अलग अलग होते हैं, हम अलग अलग आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आती है। ठीक है, तो इन सेंटेंसों में सबसे पहले क्या करना है? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सेड लिखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ सेड टू, इसको आपको चेंज करना है ऑर्डर्ड में। ठीक है, ऑर्डर में चेंज कर देना है या फिर एडवाइस में, ऑर्डर या एडवाइस। ठीक है, समझ में आ गया? ऑर्डर या एडवाइस। अगर कहीं पर आ जाएगा प्लीज़ या एक वर्ड आएगा काइंडली, प्लीज़ या फिर क्या आ जाएगा? काइंडली, काइंडली। ठीक है, प्लीज़ या काइंडली अगर वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। ठीक है, वहाँ पर यूज कर देना दोस्तों, रिक्वेस्टेड लिख देना है। अगर सेट टू आएगा तो क्या करना? ऑर्डर्ड या फिर दोस्तों एडवाइस कर देना है। प्लीज़ आएगा, प्लीज़ या काइंडली वर्ड आए तो क्या करना है? आपको रिक्वेस्टेड लगा देना है। ठीक है, लेट वाली बात अभी हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया कि सेट को किस में चेंज करना है। सेट को चेंज करना है ऑर्डर्ड में या फिर एडवाइस में। सेंटेंस को पढ़ेंगे, अगर ऑर्डर लिखा हुआ है तो ऑर्डर देंगे, ऑर्डर लिखेंगे वहाँ पर। अगर एडवाइस दी गई है तो वहाँ पर एडवाइस। अब ऑर्डर कैसे समझेंगे? तो सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ना है, जैसे अगर टीचर और स्टूडेंट्स की बात आ रही तो वहाँ पर ऑर्डर ही होगा। ठीक है, अगर डॉक्टर और पेशेंट की बात आ रही तो वहाँ पर एडवाइस होगा। तो इस प्रकार से जो वाक्य होगा, वाक्य का क्या करेंगे? हम भावार्थ को समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे, अगर प्लीज़ और काइंडली वर्ड आ रहा है तो उन सभी स्थानों पर प्लीज़ और काइंडली को हटा देना है और सेट टू को हटा करके दोस्तों रिक्वेस्टेड यूज करना है। इसके बाद में आएगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आएगा। ये जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आएगा, इसको हटाकर यहाँ पर टू लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? टू लगाना है, क्योंकि इससे पहले सबसे पहले हम यूज करते थे दैट, उसके बाद यूज किए इफ़। अब क्या लगाएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं टू। तो केवल आपको 2 चेंज करने हैं। समझ में आ गया? पहले से टू को चेंज करेंगे ऑर्डर या
एडवाइस में अगर प्लीज़ काइंडली आ रहा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर दें, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, केवल इतने ही चेंज आपको करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। चलो एक्सरसाइज से पहले हम आपको एक सेंटेंस समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द टीचर सेड टू द बॉयज़। अब टीचर कह रहा है किससे? बच्चों से, लड़कों से। तो जाहिर सी बात है अगर टीचर है तो ऑर्डर ही देगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ऑर्डर्ड। सेड टू को चेंज कर दोगे, क्या कर दोगे? ऑर्डर्ड, है ना। अब कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लिख देना यहाँ पर टू और जी छोटा बना देना है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ऑर्डर्ड, ठीक है। यहाँ पर चेंज कर दिया गया, यानी सेड टू को चेंज कर दिया गया है ऑर्डर्ड में, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया? टू लगा दिया गया है। समझिए यहाँ पर सेड टू को चेंज कर दिया गया दोस्तों ऑर्डर में, और कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर किस में लगा दिया गया? टू लगा दिया गया। बस यही आपको समझना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक सेंटेंस बिल्कुल ही ईजी हैं, आप आसानी से कर सकते हो। मैंने बताया जहाँ सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड या एडवाइस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए टीचर हैं तो ऑर्डर दे रहे हैं तो आपको ऑर्डर लिख दिया गया, और कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगाना है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों बाद में लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ गया है, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है पहले आ गई। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको सेंटेंस पहले की तरीके से ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम द जज लिखेंगे। अब जज हैं तो ऑर्डर ही लिखेंगे, तो ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा, और केवल कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगा देंगे और पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, यदि यह जो आदेश है निगेटिव हो तो डू नॉट का प्रयोग किया गया हो। अगर डू नॉट लिखा होता है तो डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगाया जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यानी आपको क्या कर देना है? नॉट टू कर देना। जहाँ पर डू नॉट लिखा हो तो वहाँ पर क्या कर देना? नॉट टू। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ही सैड टू मी डू नॉट लाफ एट मी, ठीक है, लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखो मना किया गया है, तो यहाँ पर देखो ही सेड टू। अब सेड टू यहाँ पर क्योंकि कहा गया डोंट आ गया है ना, मुझ पर मत हंसो, तो यहाँ पर चाहे फॉरवर्ड आप लगा दो चाहे आस्क ही लिखा रहने दो। तो ही आस्क्ड मी टू, यहाँ पर क्या करना? देखो डू नॉट लिखा हुआ, डू नॉट को हटाकर क्या कर देना? नॉट टू कर देना है, उल्टा कर देना, ठीक है। नॉट और टू, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? नॉट टू। तो ऐसे करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो नॉट यानी डू नॉट वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है सेड टू, यहाँ पर ऑर्डर्ड हो जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। यहाँ पर देखो डू नॉट को हटाकर क्या कर देना? नॉट टू। डू नॉट को हटाकर क्या कर देना? नॉट टू, ठीक है। ऐसे सेंटेंस हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग योग्य हो गए हो एक्सरसाइज सॉल्व करने के, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला एक्सरसाइज देखो, पहली एक्सरसाइज में लिखा हुआ है माय फ्रेंड सेड टू मी। क्या लिखा हुआ है? माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ कम टुमारो, ठीक है। माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ कम टुमारो। कितना इजी है। यहाँ पर क्या करेंगे? मैंने बताया था जहाँ पर प्लीज़ या काइंडली वर्ड आ जाए वहाँ पर क्या करना है आपको? सेड टू को हटा करके पहले लिखना रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो क्या लिख दिया आपने? रिक्वेस्टेड पहले लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना? जहाँ पर प्लीज़ है प्लीज़ हट जाएगा और कम से पहले टू लग जाएगी, यानी टू कम टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। टुमारो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे। पूरा सेंटेंस बन जाएगा माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे, टू कम नेक्स्ट डे, है ना। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस देख लेंगे। द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन, है ना। अब टीचर कह रहा है, किसे कह रहा है? ये कह रहा है बच्चे से। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड ही होगा। तो यहाँ पर सेड टू को हटाकर क्या लिख दोगे दोस्तों? यहाँ लिख दोगे ऑर्डर्ड। क्या लिखोगे? ऑर्डर्ड। क्या लिखोगे? ऑर्डर्ड। तो यहाँ पर आपने लिख दिया ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर लिख दिया। और इसको हटाकर क्या कर दोगे? टू केवल लिख देना है बस, टू सिट डाउन, यानी द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन, ठीक है। ईजी है, समझ में आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, अब डॉक्टर बात कर रहा है, डॉक्टर कह रहा है पेशेंट से, तो डॉक्टर है तो एडवाइस ही देगा, यानी सलाह ही देगा पेशेंट को। तो यहाँ पर एडवाइस लिख देंगे, ठीक है। पहले क्या लिखते थे, ऑर्डर, यहाँ पर लिख देंगे एडवाइस। अब यहाँ देखो आ गया डू नॉट, यहाँ पर डू नॉट आएगा तो क्या कर दोगे, नॉट टू, नॉट टू, है ना। डू नॉट को चेंज करके क्या करना था, नॉट टू करना था, नॉट टू ईट इट मच, ठीक है। तो क्या पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट नॉट टू ईट टू मच, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और जो कहीं भी जहाँ कहीं पर भी दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये एक्सरसाइज आपको पूरी अपने मन से करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं लेट वाले सेंटेंस। तो लेट वाले सेंटेंस बहुत ईजी, देखिए इसमें बहुत सा लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है। पढ़ने में कन्फ्यूज़न होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। आप समझिए, देखिए जहाँ पर लेट लिखा हुआ है, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। एक में लिखा होता है लेट अस, समझिए, एक में लिखा होगा लेट अस। अब लेट अस क्या होता है, यानी जहाँ पर पूरे हमारी कंपनी होती है, यानी पूरे दोस्त होते हैं, वहाँ पर सबको प्रपोजल दिया जाता है कि जैसे कहा जाए चलो स्कूल चलें, या आओ स्कूल चलें, आओ हम सब स्कूल चलें। तो हम वर्ड जहाँ पर आ जाता है तो इंग्लिश में कहते हैं लेट अस, आओ के लिए लेट, और हम के लिए क्या होता है अस, यानी चलो स्कूल चले या चलो हम सब स्कूल चले, ऐसा सेंटेंस आएगा तो अस आता है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अगर सेड लिखा हुआ है, सेड या सेड टू, इसको हटा करके प्रपोज्ड वर्ड, क्योंकि यहाँ पर दूसरे को प्रपोजल दिया जाता है, इसीलिए आप लिखोगे प्रपोज्ड। क्या लिखोगे दोस्तों, प्रपोज। यहाँ पर देखिए प्रपोजल, ठीक है, यहाँ पर प्रपोजल है, ठीक है। ये देखिए प्रपोज या सजेस्ट, आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा प्रपोजल, ठीक है। लेट अस जहाँ पर आएगा वहाँ पर प्रपोज या आप लोग यूज करेंगे सजेस्ट, ठीक है, प्रपोज्ड। तो लेट अस वाला पहले देखते हैं, ठीक है। लेट अस वाले में सेड को हटा करके या सेड टू को हटा करके, चाहे सेड हो चाहे वो सेड टू, सेड या फिर सेड टू को हटा कर क्या करना है हमको, प्रपोज्ड में प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज कर देना, चाहे सजेस्ट कर देना, ठीक है। और क्या करना है, जहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कामा होता है तथा लेट लिखा होता है, इन सबको हटा करके, देखो कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर आप पहले की तरीके से दैट ही लगाओगे। लेट अस को हटा करके, लेट अस जहाँ लिखा होता है इसको हटा करके दैट दे शुड, यानी दे शुड या फिर वी शुड लगाना है, ठीक है। सिंपल है, लेट अस वाले समझ में आ जाएंगे आपको। जहाँ पर सेड टू लिखा है उसको हटा करके प्रपोज या फिर सजेस्ट लगा देना है, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा देना है, लेट अस को हटा करके दे शुड या फिर वी शुड लगा देना, दैट दे शुड या वी शुड, दे शुड या फिर वी शुड, ठीक है। तो ये केवल 3 आपको नियम कॉपी में लिख लेने हैं, ठीक है। 3 नियम है किसके, जहाँ पर लेट अस आएगा, याद रखना जहाँ पर लेट अस आएगा। देखिए इसके अलावा जब आएगा लेट मी, लेट हिम या लेट देम, इसके अलावा कुछ भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इसका नियम अलग है। इसका नियम क्या है, इसका नियम बहुत ही इजी है। वहाँ पर सेड को हटा करके आपको ऑर्डर लिख देना है, ठीक है। सेड को हटाकर क्या लिख देना है, ऑर्डर्ड, और इस यानी कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लगा देना है, पहले की तरीके से केवल टू लिख देना है, और लेट का एल छोटा कर देना है बस, ठीक है। यानी जहाँ पर लेट मी, लेट हिम, ये वाला तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये भी आसानी से आप समझ जाइए, पहले समझिए। देखिए दोस्तों, जहाँ पर आ जाएगा लेट मी वाला सेंटेंस देख लीजिए, लेट मी या फिर आ जाएगा लेट हिम या फिर आ जाता है लेट देम, ठीक है। ऐसा कुछ भी आएगा तो वहाँ पर क्या करना है, सेड टू को हटा करके आपको करना है ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड कर देना, ठीक है। सेड टू को हटाकर क्या कर दोगे, ऑर्डर और रिक्वेस्टेड, ठीक है, समझ में आया। और कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके, कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके आपको करना है दोस्तों टू, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू करना, ठीक है। बस इतना ही चेंज करना है, लेट का एल छोटा, पूरा लेट वैसे ही लिख देना, और पूरा सेंटेंस आपको वैसे ही कर देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम
समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा लेट अस गो होम, लेट अस गो होम। ठीक है, तो यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है, देखो सेड टू लेट अस वाला सेंटेंस आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्रपोज्ड, आई प्रपोज्ड टू राम। अब यहाँ पर लेटस को पूरा को हटा करके इस कॉमा और लेटस को हटा करके दैट वी शुड कर देंगे, पूरा आपको याद रखना है। तो राम दैट वी शुड गो होम। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। लेटस को हटा करके दैट वी शुड पूरा लिख देंगे, दैट वी शुड पूरा लिख देंगे, और सेड को हटाकर चाहे ऑर्डर लिखो, प्रपोज लिखो या फिर सजेस्ट आप लिखो, पूरा सेंटेंस वैसे हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। सेड को हटाकर प्रपोज या सजेस्ट कर दिया, लेटस को हटाकर दैट दे शुड कर दिया, पूरा सेंटेंस वैसे ही। ठीक है, तो ये लेट वाला हो गया। अब देखेंगे दूसरा सेंटेंस जिसमें लेट मी या लेट हिम ऐसा कुछ भी आता है, यानी लेटस के अलावा। तो यहाँ पर क्या करना था, देखिए यहाँ पर ऑर्डर या फिर क्या करना था, रिक्वेस्ट करना था। तो सेड टू को हटाकर ऑर्डर कर दिया, और यहाँ पर लिखा लेट द बॉयज़, लेट द बॉयज़ यानी लेट अस के अतिरिक्त कुछ भी आएगा तो केवल टू लगाना है। देखो कॉमा इन्वर्टर कॉमा को हटाकर टू लगा दिया, पूरा सेंटेंस वैसे ही। ठीक है, आ जाइए एक्सरसाइज पर। अब सॉल्व करते हैं हम लेट वाली एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज नंबर 7 है, ये इंटर की जो बुक्स इस समय चल रही है वहीं से एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द टीचर लेट मी टीच नाउ। तो यहाँ पर देखो मी वाला सेंटेंस आया। ठीक है, मी वाला सेंटेंस आया। मैंने नियम क्या बताया था कि ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्ट, सेड को हटाकर ऑर्डर या रिक्वेस्ट, और इससे पहले इसके बीच में लेट से पहले केवल टू लगा देना है, बस पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको केवल टू लगा देना है, पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, और सेट को हटाकर ऑर्डर कर देंगे। यहाँ पर ऑर्डर कर देना है, यहाँ पर क्या करना, केवल टू लगा देना, पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चेंज और कर सकते हैं आप, मी को देखो मी क्या है, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर हार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लेट अस वाला आ गया, तो सेड को हटाकर क्या करेंगे, प्रपोज्ड लिख देंगे, ही प्रपोज्ड दैट, इस पूरे को हटाकर दैट वी शुड प्ले टुगेदर, वी शुड लगा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे सेंटेंस आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7, तो 6 और 7 आपको करनी। यदि कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको इसका उत्तर मिलेगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से अलग अलग सब्जेक्ट की आपको जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, और इसी के साथ में हमारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। नरेशन के बाद में हम बात करेंगे सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके पश्चात में सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।